Hello my YouTube family, my name is Mukesh Janwa and you're watching my YouTube channel. इस वाले चैनल पे स्टूडेंट्स में टेंसेस की शुरुआत की थी और प्रीवियस वीडियो में हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस के सारे स्ट्रक्चर्स पढ़े थे, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव एंड इंटरोगेटिव नेगेटिव. स्टूडेंट्स आज मैं लेके आया हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इन अ वेरियस सिचुएशन. जो सिंपल प्रेजेंट टेंस हमने पढ़ा उसके अलावा और कौन कौन सी सिचुएशंस हैं जहां पर प्रेजेंट सिंपल टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस काम में आता है. वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा एंड इफ यू न्यू टू द चैनल तो मैं आपको यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिले. साथ में ऊपर आई टैब में मैं पुराने वीडियोस की प्लेलिस्ट का लिंक दे रहा हूं, आप उनको भी देखिएगा. एक और चैनल है उसके बारे में नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, आप उसको भी सब्सक्राइब करके, वहां पर भी बहुत अच्छे कंटेंट है, इंटरव्यू से लेके स्पोकन इंग्लिश से लेके, तो आप हर तरफ से फायदा उठाइए. अब वीडियो को लास्ट तक देखिएगा. हम स्टार्ट करते हैं जी. आज का फर्स्ट यूज है, जो अलग यूज है प्रेजेंट टेंस को पढ़ने, किसी प्लान्ड फ्यूचर एक्शन के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस काम में आता है. किसी प्लान्ड फ्यूचर एक्शंस के लिए कैसे, एग्जांपल से समझे. जैसे बाय द वे कल कोई यहां आ रहा है तो हम बोलते हैं ना वो कल यहां आएगी. जैसे माना कि कोई एक्ट्रेस आ रही है, फिल्म एक्ट्रेस आ रही है, तो हम बोलेंगे ना यहां आएगी. कुछ जगह से आप गुजर रहे तो हम बोल देंगे यहां आएगी वो कल. तो इसको प्लान्ड है, कल आएगी, तो प्रेजेंट टेंस में बताओगे शी रीचेज हियर टुमारो. यहां पहुंचेगी कल वो, है ना. तो शी रिचेज हियर टुमारो ग्रामेटिकली सही माना जाता है. इनफैक्ट यदि आप ऐसे बोलोगे शी विल रीच हियर, कोई आपकी गर्दन नहीं काटने वाला है. लेकिन यदि प्लान्ड एक्टिविटी है तो उसका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही यूज होता है. ठीक है. और लेते हैं, आवर स्कूल ओपन्स इन द मंथ ऑफ जून. हमारा स्कूल जो है वो जून के महीने में खुलता है. तो ये एक प्लान्ड एक्टिविटी, या खुलेगा तो भी उस सेंस में यही यूज करेंगे. ये एक प्लान्ड एक्टिविटी है, हर साल जून में ही खुलता है. नेक्स्ट, मिस्टर गुप्ता रिटायर्स ऑन 21 जनवरी. पूरा नहीं लिखा, जनवरी आप लिखिएगा. मिस्टर गुप्ता, जैसे साल 2 या 2-4 महीने बचे हुए हैं, तो आप क्या कहोगे, मिस्टर गुप्ता रिटायर्स ऑन 21 जनवरी. 21 जनवरी को रिटायर होंगे. भविष्य का इवेंट है लेकिन प्लान है, इसलिए इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखा जाता है. ध्यान से इसको अभ्यास करिएगा. रिटन इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश और सबसे ज्यादा कंपटीशन इंग्लिश के तौर पर आपको ये बहुत मदद करेगा. एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं. नेक्स्ट, सेकंड यूज है, कोटेशन में एवं किसी के स्टेटमेंट को हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही बताया जाता है. किसी ने कोई वक्तव्य दिया है, स्टेटमेंट दिया है या कोटेशन हो, जैसे राजेश कहता है, राजेश सेज बर्ड्स फ्लाई एंड फिश स्विम. तो मैं उसके कोटेशन को ले रहा हूं, उसने क्या कोट किया, उसके स्टेटमेंट को बता रहा हूं कि राजेश कहता है कि जो चिड़ियां हैं वो उड़ती हैं और जो मछलियां हैं वो तैरती हैं. तो सिंपल है, इसमें तो वैसे भी कोई समझने वाली बात नहीं है. नेक्स्ट, आवर मैम सेज द सन राइजेज इन द ईस्ट. हमारी मैम कहती हैं कि सूरज ईस्ट में, पूर्व में उगता है. तो ये एक स्टेटमेंट है. इसके साथ में एक और चीज ऐड कर रहा हूं, यदि यूनिवर्सल ट्रूथ है तो वो भी प्रेजेंट टेंस में ही आता है. जैसे द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन. पृथ्वी किसके चक्कर लगाती है, सूरज के. तो एंड सन राइजेज इन ईस्ट तो हमने ले लिया है, सन सेट्स इन द वेस्ट. तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये भी प्रेजेंट टेंस में ही आता है. सबसे इंपॉर्टेंट, स्टूडेंट्स इसको थोड़ा ध्यान से लीजिएगा. यदि आप नोट्स बनाना चाहो बना सकते हो. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट. अगर मेन वर्ब, ध्यान से सुने, अगर मेन वर्ब फ्यूचर में हो तो कंडीशनल सेंटेंस में ये सारे याद कर लेना. इफ, व्हेन, टिल, एज सुन एज, अनटिल, अनलेस, बिफोर, एज, इन केस, इवन इफ के साथ हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस ही काम में आता है. यहां पर लोग गलती करते हैं क्योंकि इसमें से कई सारे वाक्य में दोनों मेन वर्ब फ्यूचर का है, दोनों सेंटेंस वो लोग फ्यूचर में बनाते हैं जो कि ग्रामेटिकली रॉन्ग होते हैं. ये एरर्स बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स के द्वारा की जाती हैं. इसको आज ही रिमूव करें. मैंने एक एक के ऊपर आपको एग्जाम्पल से समझा रहा हूं. देखिए, वी वोंट गो टू द बीच इफ इट रेन्स. अगर बारिश होगी तो हम बीच पर नहीं जाएंगे. अब अधिकतर स्टूडेंट क्या गलती कर देते हैं, वी वोंट गो टू द बीच इफ इट विल रेन. इफ के बाद इट विल रेन नहीं आएगा. पहला वाला जो सेंटेंस मेन वर्ब पहले से फ्यूचर टेंस में, इफ के बाद हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट ही आता है. ये दिमाग में बिठा लीजिएगा.
अब मैं इसके ऊपर आपको क्वेश्चन भी दूंगा, आपको उसको कमेंट बॉक्स में रख के देखता हूं कितने लोग कर पाते हैं समझाने के बावजूद भी। यहां एक एंगल और है, स्कूल में ट्रेडिशनल ग्रामर जो परंपरागत तरीके से चलती हुई आ रही थी, उस ग्रामर में आई और वी के साथ शेल यूज हुआ करता था। आपको कंफ्यूज नहीं होना, वो काफी समय से उसको रिमूव कर दिया गया है। मॉडर्न ग्रामर में सभी के साथ आपको विल का ही प्रयोग करना है। पुरानी बुक्स में आपको यहां पे शेल दिखेगा, वी शेल नॉट गो टू द बीच इफ इट रेन्स, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं हो। अब मैं आपके लिए यहां पे एक सेंटेंस दे रहा हूं। अगर जैसे माना कि आप पार्टी में जा रहे हो और आपको कोई दुश्मन भी पार्टी में आ रहा है, तो आप कहोगे कि अगर वो वहां आएगा तो मैं वहां नहीं जाऊंगा, अगर वो वहां आएगा तो मैं वहां नहीं जाऊंगा। मैं रॉन्ग सेंटेंस बोल रहा हूं, आपको उसको करेक्ट करके कमेंट बॉक्स में रखना है। आई विल नॉट गो देयर इफ ही विल कम देयर, मैं वहां नहीं जाऊंगा अगर वो वहां आएगा तो। आई विल नॉट गो देयर इफ ही विल कम देयर। अब इसको आप करेक्ट करके लिखिएगा कमेंट बॉक्स में, देखता हूं पढ़ाने के बाद कितने लोग इसको कर पाते हैं। नेक्स्ट, आई विल पिक हर व्हेन शी अराइव्स। जैसे माना कि कोई गेस्ट आ रही है आपकी बाहर से, तो आप कह रहे हो मैं पिक कर लूंगा उनको जब वो यहां पहुंचेगी, जब वो यहां पहुंचेगी तो मैं उनको पिक कर लूंगा। आई विल पिक हर व्हेन शी अराइव्स हियर आएगा, व्हेन शी विल अराइव नहीं आएगा, ये ध्यान रखना। इसीलिए कहा ये प्रेजेंट सिंपल टेंस इन कंडीशनल, मेन वर्ब जब फ्यूचर में हो ये मेन वर्ब, तब ये सारे सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनेट में ही आएगा। और लेते हैं सारे सेंटेंस, बहुत इंटरेस्टिंग है स्टूडेंट्स। यदि आप इनके ऊपर एक एक और सेंटेंस बना के कमेंट बॉक्स में रखो तो ग्रेट अचीवमेंट होगा आपके लिए। लेते हैं, दे विल वेट टिल शी अराइव्स। जैसे कोई लेने गए, उनको इंतजार करेंगे जब तक वो पहुंचेगी, तब तक वो इंतजार करेंगे जब तक वो पहुंचेगी। यहां पर भी वो का वही सेंटेंस है, टिल शी विल अराइव नहीं आएगा, टिल शी अराइव्स आएगा, प्रेजेंट इंडेफिनेट। आई विल गिव यू बुक एज सुन एज ही रिटर्न्स। जैसे मेरे से कोई बुक मांगना है और मैंने किसी और को दे रखी है, मैंने कहा यार उसको रिटर्न करने वाला था, उसने रिटर्न नहीं की अभी, तो मैं तेरे को बुक दे दूंगा जैसे ही या जो ही वो मुझे रिटर्न करता है या जो ही वो मुझे रिटर्न करेगा मैं तुझे बुक दे दूंगा। अब वो करेगा, चाहे फ्यूचर का एक्शन बता रहा हो, लेकिन पहला सेंटेंस फ्यूचर में आएगा, आई विल गिव यू बुक एज सुन एज ही रिटर्न्स, ना कि ही विल रिटर्न नहीं आएगा। आई वॉन्ट लीव अंटिल द पुलिस गेट हियर। मैं यहां से नहीं जाऊंगा, माना कि कुछ बुरा हो गया है, आप वहां खड़े हो और कहा जाओ आप, तो आप कहने वालों को क्या कहोगे, जी नहीं मैं नहीं जाऊंगा जब तक पुलिस यहां आए, तब तक मैं नहीं जाऊंगा। तो आई वॉन्ट लीव अंटिल पुलिस विल गेट हियर नहीं आएगा, सिर्फ पुलिस गेट हियर आएगा, गेट्स नहीं आएगा। बताया था कुछ वर्ड्स दिखते हैं सिंगुलर लेकिन वो होते हैं प्लूरल, पुराने वीडियोस देखिएगा। आई विल स्टार्ट क्लास एज ही कम्स। जैसे कोई आ रहा है बड़ा आदमी, मुझे कह रहे हैं क्लास स्टार्ट करो, यार वो आया नहीं भी, तो जैसे वो आएगा मैं क्लास शुरू कर दूंगा, है ना। तो आई विल स्टार्ट क्लास एज ही विल कम नहीं आएगा, एज ही कम्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट। नेक्स्ट, अनलेस शी वर्क्स हार्ड शी वॉन्ट पास। अनलेस का यूज समझना, जब तक नहीं, जब तक ये तब तक नहीं, इसका सेंस में इस रूप में आएगा, मतलब जब तक वो मेहनत नहीं करेगी तब तक वो पास नहीं होगी। जैसे कोई 2 बार फेल हो गई तो हम कहते हैं ना, जब तक वो मेहनत नहीं करेगी तब तक पास नहीं होगी, तो जब तक नहीं तब तक नहीं, ये सेंस देता है। अनलेस शी वर्क्स हार्ड, तो अनलेस शी विल वर्क हार्ड नहीं आएगा, अनलेस शी वर्क्स हार्ड शी वॉन्ट पास, वो पास नहीं होगी। नेक्स्ट लेते हैं, विल यू फिनिश वर्क बिफोर बॉस कम्स। बॉस आएगा उससे पहले क्या आप काम खत्म कर दोगे? आएगा तो यूनिक, विल यू फिनिश वर्क बिफोर बॉस विल कम, ना बिफोर के बाद बिफोर बॉस कम्स। इसको आगे भी ला सकते हो, बिफोर बॉस कम विल यू, बिफोर बॉस कम्स विल यू फिनिश द वर्क। नेक्स्ट लेते हैं, आई वॉन्ट राइड ए हॉर्स इवन इफ यू पे मी। आई वॉन्ट राइड ए हॉर्स मतलब मैं घुड़सवारी नहीं करूंगा, इवन इफ का अर्थ होता भले ही तू मुझे पैसे दे, भले ही तू मुझे पे करे, लेकिन मैं घुड़सवारी नहीं करूंगा। ऐसा कई बार आता ना, भाई वो भले ही वो मुझे पैसे दे, लेकिन मैं, भले ही वो मुझे पैसे देगा मैं ये काम नहीं करूंगा। तो आई वॉन्ट राइड ए हॉर्स इवन इफ यू पे मी, आए यू विल पे मी नहीं आएगा, इफ यू पे मी आएगा, इवन इफ यू पे मी। I'll take an umbrella in case it rains. In case, ये सारे आ गए यहाँ पे। in case मतलब यदि बारिश होगी तो मैं अम्ब्रेला ले लूंगा साथ में। I'll take an umbrella in case it rains आएगा, ना कि in case it will rain आएगा। तो समझ में आ गया होगा, ये वो अदर यूजेज है, अलग अलग सिचुएशन में यूजेज है। ये बहुत काम का टॉपिक है स्टूडेंट्स। मैं कहूंगा कि आप सब इसके ऊपर बहुत सारे सेंटेंसेस बना के कमेंट बॉक्स में रखें। इसके अलावा और ले रहा हूं, हियर एंड देयर से शुरू होने वाले एक्सक्लेमेटरी वाक्यों में भी प्रेजेंट इंडेफिनिट ही काम में आता है। जैसे देयर ही लिव्स, किसी को इशारा करते हैं वहां रहता भैया वो,
देयर ही लिव्स, किसी थर्ड पर्सन के बारे में आप कह रहे हो ना, देयर ही लिव्स, माना कि आप मेरे घर के इधर से निकल रहे हो तो आप अपने फ्रेंड को बताओगे देयर मुकेश सर लिव्स, वहां मुकेश सर रहते हैं। हियर कम्स द बस, यहां बस आती है, बस स्टॉप पे ले जाके आप किसी को बता रहे हो तो हियर कम्स द बस, ये सेंटेंस ऐसे ही काम में आएगा, ऐसे ही बनेगा। हियर शी कम्स, जैसे किसी लड़की के बारे में बोलो, रोज रोज वो लड़की कहाँ जाती आती है, तो आप रास्ते में जा रहे हो तो किसी को बताओगे यहां आती है वो, हियर शी कम्स, या यहां। तो ये क्या है, हियर और देयर से शुरू होने वाले एक्सक्लेमेटरी, भैया यहां आती है वो, बस यहां आती है, तो एक्सक्लेमेटरी वाक्य के रूप में ये यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट लास्ट लेते हैं, फिफ्थ नंबर, व्हेनेवर एंड व्हेन के साथ भी हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट काम में आता है। व्हेन का एक यूज तो हम ले चुके हैं, फिर भी व्हेनेवर को लेते हैं हम लोग। जैसे व्हेन शी कम्स हियर, माना कि कोई आपके घर पे कोई गेस्ट आती है, कोई दादी अम्मा है या उसके बारे में बात कर रहे हो, तो व्हेन शी कम्स हियर शी ब्रिंग्स स्वीट, जब वो यहां आती है तो मिठाइयां लाती, जब वो यहां आती है तो फ्रूट लाती है। व्हेन शी कम्स हियर शी ब्रिंग्स फ्रूट। तो व्हेन के साथ में विल, अब इस सेंटेंस को हम अलग अलग रूप में बोलते हैं हिंदी में, जब वो यहां आएगी तो फ्रूट लाएगी, जब वो यहां आती है तो फ्रूट लाती है। तो दोनों सेंस में कुल मिला के व्हेन के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही काम में आएगा। व्हेनेवर के साथ भी यही है, व्हेनेवर आशीष कम्स टू उदयपुर ही स्टेज इन ए होटल, जब कभी आशीष उदयपुर में आता है तो वो होटल में रुकता है। तो व्हेनेवर के साथ ये ध्यान रखना, व्हेनेवर ही विल की जगह आप प्रेजेंट टेंस ही यूज करें, दोनों में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही काम में आ रहा है। व्हेनेवर इट रेन्स हियर, जब कभी यहां बारिश होती है, द रूफ लीक्स, छत है उसमें से पानी टपकता है। तो ये हमने क्या किया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के वेरियस यूजेस मैंने एक्सप्लेन किए, इसके अलावा और हैं, मैं कवर नहीं कर रहा हूं। जैसे एडवर्ब्स के साथ यूज करते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस को, जैसे आई ऑफन गो टू फतेह सागर, मैं अक्सर फतेह सागर जाता हूं। ही यूजुअली कम्स हियर, प्राय वो यहां आता है। शी अकेजनली ड्रिंक्स अल्कोहल, वो वार त्योहार पर अवसर पर शराब पीती हैं। तो एक वो यूज भी होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट का। इसके अलावा कमेंट्री में अक्सर यूज होता है, जैसे आपने सुना भी होगा कई बार कमेंट्री में कि धोनी पासेस बॉल टू हरभजन पासेस बॉल टू दैट, तो कमेंट्रेटरी में आता है। उसके अलावा आप देखोगे तो न्यूज़पेपर की हेडलाइन में पास के इंसिडेंट को प्रेजेंट में ही बताते थे। क्यों? क्योंकि जब वो न्यूज़ लिख रहे होते तब वो प्रेजेंट में होता है और थोड़ा उससे अट्रैक्शन क्रिएट होता है, लोगों में सस्पेंस बनता है। तो आपने कई बार सुना भी होगा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विजिट्स टू यूएसए, तो ये प्रेजेंट टेंस में ही आती हैं हेडलाइंस, आप अक्सर देखोगे। तो और भी यूजेस हैं, कुछ यूजेस प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में आएंगे, जो वेरियस यूजेस है उसमें उसका जिक्र अलग से होगा फिर से। अभी आप इनके ऊपर प्लीज मेहनत करिएगा, सेंटेंस बनाइएगा। और देखिए लिखने में भी आधा घंटा लग जाता है, आपका टाइम बचाने के लिए मैं पहले लिख लेता हूं ताकि ज्यादा से ज्यादा कंटेंट मैं आपको दे सकूं स्टूडेंट्स। कैसा आपको लगा, जेन्युइन फीडबैक आप जरूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा। एंड आई थिंक इट्स इनफ। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, एंड इफ यू रियली लाइक देन प्लीज लाइक, एंड इफ यू डोंट लाइक देन प्लीज डिसलाइक, एंड if you have any suggestion then write your valuable suggestion in comment box. It's enough. spoken english किसी को ज्वाइन करना तो उसके नंबर में कमेंट उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं, आप कांटेक्ट करके स्पोकन इंग्लिश का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, लाइव क्लास। इनफ गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।